अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी में 10 की तरफ से। स्टूडेंट एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा कि हमने 1.5 टॉपिक जो था उसके साथ रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो हमने कंप्लीट की थी जी। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था, इस वजह से आपको लेक्चर लेट मिल रहा है। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप तक ये लेक्चर पहुंचाऊं जल्द से जल्द। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के अपना लेक्चर। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है आप देख सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिज़िक्स के अंदर। वैसे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारी जो लाइफ है उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। हर बंदा किसी न किसी तरह से इनके साथ मुंसलिक होता है। तो ख्वाह वो कोई भी काम करता हो, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो अक्सर यूज़ करता है। काम से आम बंदा भी इनसे जो है वो मुस्तफ़ीद होता है और इनको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको यूज़ करना जानता है। लेकिन आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं जी। तो बढ़ते हैं जी इस टॉपिक की तरफ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। कहता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिवाइस होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए यूज़ की जाती है, मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हम सबको पता है, ठीक है जी। तो फिजिस्ट ने आगे लिखता है, फिजिस्ट यूज़ लार्ज नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिजिस्ट जो थे उन्होंने बड़े पैमाने पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया। दीज रेंज फ्रॉम सिंपल ऑब्जेक्ट्स, इनकी जो रेंज है वो सिंपल ऑब्जेक्ट से लेकर सच एज रूलर, जिस तरह हमारे पास एक स्केल होता है, रूलर होता है, एंड स्टॉप वॉच एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप तक है, AFM जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक स्मॉल स्केल से लेकर, सिंपल स्केल से लेकर एक जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है उस तक के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो फिजिस्ट हैं वो इस पे काम करते हैं जी। किया इन्होंने। एंड स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव सम मेजरिंग लिमिटेशन। ये जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है जी। कितनी लिमिटेशंस है, कितना ये एक्यूरेट जो है वो किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट है जी, लीस्ट काउंट इज़ अ मिनिमम। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो चीज़ होती है जो हम मिनिमम, कम से कम किसी भी, अगर हम लेंथ ही फाइंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी कम से कम हम लेंथ फाइंड कर सकें, जो उसकी कम से कम जो यूनिट होती है। कहता है एट लीस्ट काउंट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। लीस्ट काउंट जो होती है वो मिनिमम वैल्यू है डेट कैन मेजर, जो हम मेजर कर सकते हैं ऑन द स्केल के ऊपर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कम से कम जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं स्केल के ऊपर वो क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाता है। सबसे मतलब छोटी वैल्यू जो होती है हमारे पास, ठीक है जी। लीस्ट काउंट के बारे में आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। While using a measuring instrument, it is therefore important to take certain precautions in order to obtain an accurate reading। कहता है इससे पहले कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो उससे पहले हम एक डिस्कशन जो है वो मखसूस हमारे पास इसकी प्रिकॉशंस है उसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास मीटर रूल, ठीक है जी, जो जिसको हम स्केल भी बोलते हैं।
दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज़ किया जाता है टू मेजर द लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ फाइंड करते हैं, और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस दौरान हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर रूल यूज़ करते हैं। रूलर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, ये जो होते हैं रूल जो बने होते हैं ये डिफरेंट मटीरियल्स के होते हैं, वुड के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के भी बने होते हैं, एंड इन द वाइड रेंज ऑफ साइज़, और इनके बड़े बड़े साइजेस भी हैं। ठीक है जी, बड़ी रेंजेस में आपको ये मिलेंगे, छोटे से छोटा भी आपको साइज़ मिलेगा। इस तरह स्केल फुट बाई फिट का होता है, और इसी तरह इसकी बड़ी जो लेंथ्स होती हैं वो भी मार्केट में पॉसिबल हैं। मीटर रूल्स आर 1 मीटर लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर, कहता है कि 1 मीटर जो लॉन्ग होता है उसको हम स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं। मीटर रूलर यूजली जो है वो 1000 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं, हाँ देम कॉल्ड मिलीमीटर, जो मिलीमीटर्स बने होते हैं। सच मीटर रूल्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। तो इस तरह के जो स्केल्स होते हैं उनके ऊपर जो मीटर रूल्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर, मतलब कम से कम जो उनका डिस्टेंस वहाँ पे मेजर हुआ होता है वो कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे जी जो सेकंड हमारे पास है वो है वर्नियर कैलिपर्स। बड़ा ही यूनिक एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको अक्सर जो है वो लैब में यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट करते हैं। तो ये तो आप तभी इसको यूज़ कर सकेंगे जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि किसको यूज़ कैसे किया जाता है। यूज़ करना आपको तब आएगा जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है जी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। कहता है कि ये वो डिवाइस है जो मेजर जो किसी एक छोटे से छोटे हिस्से की स्केल को कहता है कि ये वो डिवाइस है जो एक छोटे से छोटे हिस्से की मेजरमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है, स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट कॉल्ड, मतलब कहने का ये है कि एक छोटा स्केल होता है जो मेजरेबल होता है, जिस तरह यहाँ पे ये मूवेबल स्केल लगा होता है, और एक हमारे पास बड़ा स्केल होता है जिसको हम कहते हैं जी मेन या फिक्स स्केल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर, ये जो मूवेबल है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं या स्लाइडिंग स्केल भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल या इंटरनल जो डायामीटर है या किसी भी सिलेंडर का जो है वो डायामीटर एक्सटर्नल या इंटरनल डायामीटर फाइंड करते हैं। इसी तरह यहाँ से हम इस साइड पे रख के हम इसका एक्सटर्नल और इस साइड पे इंटरनल जो है वो उसका डायामीटर फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं जी वो भी आगे चल के बताता हूँ आपको। कहता है इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर, ये वो डिवाइस ये डिवाइस यूज़ करते हुए हम मेजर कर सकते हैं स्मॉल लेंथ, कम से कम लेंथ एक्यूरेट अप टू 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक हम एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट किसी भी लेंथ की, हम स्मॉलेस्ट लेंथ की हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, इसको यूज़ करते हुए हम मेजर कर सकते हैं किस चीज़ को, थिकनेस, किसी भी चीज़ की थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं, डायमीटर को, उसका डायमीटर, और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर, या किसी खाली सिलेंडर का एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर तक हम इसकी एक्यूरेट जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये आप डायग्राम देख सकते हैं जी, इसके ऊपर देयर आर 2 स्केल ऑन द वर्नियर कैलिपर्स, 2 स्केल होते हैं जी वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर। एक होता है मेन फिक्स स्केल, ये मेन फिक्स स्केल, ये जो बड़े वाला है ये मेन फिक्स स्केल है बड़े वाला। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये यहाँ से आगे ये मूव करता है, यहाँ से इसको जो स्क्रू है इसको अगर लूज़ करेंगे, यहाँ से भी लूज़ करेंगे तो ये मूव करने लग जाता है।
ठीक है जी। मेन फिक्स स्केल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये क्या कहता है मेन फिक्स स्केल में? मेन स्केल विच एज मार्किंग ऑफ यूजुअली 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे इसके ऊपर मेजरमेंट होती है। ईच एंड इट्स कंटेन जो ए ऑन इट्स लेफ्ट एंड, इसके लेफ्ट एंड पे जो ए है, जो जिसको बोलते हैं ये ए, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक, मतलब ये इसका क्या है, एक पूरा स्केल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास मेन फिक्स स्केल है। उसके बाद है जी वर्नियर स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल ये वाला जो मैंने आपको बताया, जिस पे बी जो है उसका जो है वर्नियर स्लाइडिंग स्केल विच एज मार्किंग ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल। कहता है ये वो वर्नियर स्लाइडिंग स्केल है जिसके ऊपर जो मार्किंग हुई होती है मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल के ऊपर। द वर्नियर स्केल यूजली हैज़ लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर। इसकी जो अमूमन जो लेंथ होती है वो 0 से लेकर 9 मिलीमीटर तक होती है और 10 टोटल डिवीजन्स होती हैं इसकी। एंड इट्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 डिवीजन। Thus, separation between two lines on vernier scale is 9/10 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। एक हमारे पास होता है जी मेन फिक्स स्केल, ये वाला मेन फिक्स स्केल ये वाला है, और ये हमारे पास कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल भी इसको बोलते हैं और स्लाइडिंग स्केल भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्या करता है, स्लाइड करता है, मतलब यहाँ पे हम कोई भी, जिस तरह मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ, इसकी मैं जो है वो थिकनेस फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं मूव करूँगा, ये तो इसी तरह रहेगा, लेकिन इसको मूव करूँगा, फिर यहाँ से मैं रीडिंग लूँगा। रीडिंग कैसे ली जाती है वो आगे चल के बताऊँगा आपको। यहाँ पे जस्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ये आपको पता चल गया, ये मूवेबल जो है वर्नियर स्केल है, और ये जो फिक्स है ये हमारे पास क्या है, मेन फिक्स स्केल है। ठीक है जी। आगे है वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, वो जो कम से कम जो लेंथ होती है जो हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, बिल्कुल एग्जैक्ट, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से इस कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, वो क्या कहलाती है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाती है। कहता है कि मिनिमम जो लेंथ हम फाइंड आउट कर एक्यूरेट इस वर्नियर कैलिपर की मदद से हम ले सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। और लीस्ट काउंट, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड। लीस्ट काउंट जो है वो 2 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। अब इसका जो यूज़ है वर्नियर कैलिपर्स का, वो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है स्टूडेंट, तो इसका जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड है उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो लाइक और शेयर भी किया करें। ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उन तक ये जो नॉलेज है वो पहुंच सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।